हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे हैं। गाइज, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ डीएसएसबी को लेकर। ठीक है, डीएसएसबी में आपका एक पोस्ट कोड निकाला गया था जिसका पोस्ट कोड था 802/23। ठीक है, 802/23 ये पोस्ट कोड निकाला गया था जिसमें आपकी वैकेंसीज थी लगभग एलडीसी का हो गया, असिस्टेंट का हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर गया, जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 हो गया। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। लगभग टोटल एप्लीकेशन थी 2354 इसके लिए निकाली गई थी। ठीक है, और इसके जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी वो आपकी थी 8 फरवरी। ठीक है, सॉरी 7 फरवरी। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। ठीक है, 7 फरवरी। और अगर मैं आरटीआई के माध्यम से भी इसका जो आपको डाटा मैं बताऊं तो डिपार्टमेंट ने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी। इसकी टोटल एप्लीकेशंस हैं लगभग 3.5 लाख के करीब इसमें डिपार्टमेंट को टोटल एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जनरल कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। इसमें रीजन से देखो, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए डायरेक्टली जनरल में काउंट हो सके, तो इसके चलते इसमें जनरल का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अब बात निकल के थी एग्जाम्स को लेकर। काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की जाएगी। एग्जाम्स इस मंथ में आपका शेड्यूल होगा, इस मंथ में शेड्यूल होगा, एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ पॉइंट वाइज। ठीक है, उससे पहले अगर जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर ज्वाइन करना। कि देखो इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है। आप अगर इस पोस्ट के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो पीडीएफ बुक्स है एकदम हर टीचर्स की मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है, फ्री ऑफ जो फ्री है सारी। ठीक है, पीडीएफ बुक्स हैं तो आप उनका एक बार लाभ उठा सकते हो, उनको चेकअप कर सकते हो। अगर आप अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो उसे लगातार आप करते रहिए। बाकी आपको बुक्स की नीड है तो तुरंत ही ज्वाइन कर लेना। बाकी एग्जाम्स के रिलेटेड जितने नोटिस हो गए, कोई इंटरनल नोटिस, कोई भी अपडेट्स आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्स इसका कब तक शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आपको पता है भाई, देखो डीएसएसबी ने अपना जो एग्जाम्स का जो पिटारा है वो ओपन कर दिया है। ठीक है, आपको पता है एग्जाम्स जून का महीना है, पूरा एग्जाम्स में इनका चलने वाला है। लगभग 10 जून से आपके जो वार्डर के एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, 10 जून से एग्जाम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं और 20 जून तक इनका एग्जाम शेड्यूल है। उसके बाद जो अदर पोस्ट है उनका भी एग्जाम्स रनिंग में है। साथ में लगभग 30 जून तक इनकी तरफ से प्लानिंग पूरी हो चुकी है। अब बात निकल के आती है एग्जाम्स क्या इसका जुलाई में होगा जो असिस्टेंट के पद हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम्स की संभावना है इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की। लेकिन अभी जो वार्डर के साथ एक मार्टोन की वैकेंसीज भी रिलीज की गई थी जो फीमेल कैटेगरी के लिए थी, और उसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जो अदर डिपार्टमेंट की थी। ठीक है, तो उन एग्जाम्स को ये जुलाई में कंडक्ट करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक अपडेट्स आ रही है। और आपकी असिस्टेंट की जो एग्जाम्स हैं वो इसका जो अपडेट्स है लास्ट जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट जुलाई तो या तो एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगा या फिर अगस्त में आपकी जाने की संभावना है। तो लास्ट जुलाई को ही आप टारगेट कर लीजिए इस पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। 2354 वैकेंसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट जुलाई को टारगेट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको लगाना। लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए ना उनका आपका मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना है ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन माध्यम बुक्स वगैरह की नीड्स है तो टेलीग्राम पे मैंने जो प्रीवियस ईयर जो सेट हुए हैं उनके माध्यम से जो करंट में जो सिलेबस है उसको लेकर मैंने पूरा पीडीएफ सेट डाल रखा है टेलीग्राम पे, तो उन्हें आप चेकअप कर सकते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ठीक है, तो भाई देखो तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है आप तैयारी कैसे करते हो। ठीक है, पेपर इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है, ये चीज़ें माइंड में सेट करना। पेपर इसका लेवल हाई ही रहता है। ठीक है, ये मत सोचना कि एसएससी की तरह इसका पेपर का क्वेश्चन है वो एकदम ईजिली आता है। देखो इसमें रीजन्स रहता है, इसका पेपर हाई जाता है, उसमें कट ऑफ ना वो एकदम डाउनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बेसिक कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, बाकी सभी के 35 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स के 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में होती है एक तो, एंड जीके में होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको एक तो वोकेबरी मुझे पता है काफ़ी करने को सताती है। ठीक है, तो वोकेबरी को आपको अगर याद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्रामर के टॉपिक से उनको क्लियर पूरे कर लेने हैं। सेकेंडली इसमें पैसेज के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उनको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इससे आपका लगभग अगर आपने जो अदर सब्जेक्ट जैसे आपकी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई एंड कंप्यूटर हो गई, अगर आपने इसमें कमांड हाई रख दी तो आपका इंग्लिश का जो एवरेज स्कोर आएगा ना वो आपको लेवल अप में लेके चला जाएगा। ठीक है, एंड जीके में देखो
जीके में ये है कि जीके में आपको स्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ना है, स्टैटिक्स का आपको अच्छे से पढ़ना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब पे आपको स्टैटिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो आपको ये मतलब है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके नोट्स वगैरह तैयार करना है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना भाई, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के स्पेशली, तो उनको भी क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप तैयारी किस प्रकार की किस लेवल की करते हो, ठीक है। कट ऑफ इसमें देखो बढ़ना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन अच्छा खासा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको मैं अगर आपको ये रिच स्कोर भी दूं तो लगभग 135 प्लस आपको जनरल कैटेगरी से अचीव करना ही पड़ेगा। अगर इतने मॉक टेस्ट में आ रहे ना तो अभी आप सेफ जोन में हो, ठीक है। इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शंस ले पाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था लगभग इसके करीब ही था, ठीक है, जो फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपका कट ऑफ बनाया गया था, ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट के बाद था। लेकिन मैंने इससे थोड़ा आपका कम ही रखा है, 135 140 के करीब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इतना कट ऑफ चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी और फॉर्म का मुझे जहाँ तक अपडेट्स हैं वो 3.5 लाख के करीब है, जो आरटी के माध्यम से मैंने देखा है। और इसमें जो एग्जाम्स के जब एग्जाम देने आते हैं तो काफ़ी क्या एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं, लगभग 50% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स को स्किप करते हैं। ऐसा जो पिछला एग्जाम्स हुआ है, जो अदर एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें ये चीज़ें डाटा देखने को मिली है। अभी देखो मेन जो डाटा है वो वार्डर की पोस्ट में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जब उसमें कितने कैंडिडेट्स एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो भाई वेट कीजिए, उनमें भी मैं आपको डाटा जरूर शेयर करूँगा। आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगातार अपनी जान लगा दीजिए इस पोस्ट के लिए। वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी टॉप लेवल की वैकेंसीज है, ऑफिस वर्क की जॉब है, और आपको दिल्ली में इसका जो पोस्टिंग होने वाला है, ठीक है, मतलब एकदम बेस्ट जॉब है आपकी लाइफ के लिए, 2024 के लिए गोल्डन जॉब साबित होगी अगर आपने इसमें सिलेक्शन फाइनल ले लिया तो, ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको जितना समझा था ना उतना समझा दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी किस प्रकार कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।